हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। एपिसोड के स्टार्ट में हम ब्लू सॉन्ग को देखते हैं। ब्लू सॉन्ग फा फेंग से कहता है कि क्या लगता है कि तुमने मुझे आउट नंबर कर दिया है, आओ यहाँ पर आकर दिखाओ, मैं भी तुम्हें देख लूंगा। अगर तुम में इतना हिम्मत है तो फिर मुझसे अकेले फाइट कर दिखाओ। फा फेंग यहाँ पे अपने बंदों को किनारे पे रुकने को कहता है और ये अकेले ही इस आइलैंड पे जाता है। इसे अकेला आता देखकर ब्लू सॉन्ग इससे कहता है तुम तो आ ही गए, मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना एम्बैरेस फील नहीं किया है और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ है। और फिर ब्लू सॉन्ग इस पे विंड अटैक करता है, मगर फा फेंग इसके अटैक को रोक लेता है और फिर ये इस पे फ्लाइंग अटैक करता है। इस बार भी इसका अटैक फेल हो जाता है और ये देखकर ये काफी गुस्सा हो जाता है और ये इसे कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। इन दोनों में फाइट चल ही रहा होता है, फिर एक बीस्ट मैन आ जाता है और ये भी इस फाइट को ज्वाइन करता है। तो इसे देखकर ब्लू सॉन्ग कहता है ऐसा लगता है कि तुम हमारे सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो और ये बंदा ब्लू सॉन्ग पे अटैक करता है। ये एक बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लू सॉन्ग से फाइट करता है। ब्लू सॉन्ग भी पीछे नहीं हटता, ये भी इससे हेड टू हेड फाइट करता है। फिर ब्लू सॉन्ग कहता है ओए, जो भी इस फाइट को देख रहा है वो बाहर आ सकता है, मैं जानता हूँ कि कोई यहाँ पर छुप कर इस फाइट को देख रहा है। फिर एक लेडी बाहर आती है और इसे देखकर ब्लू सॉन्ग कहता है ओ, तो ये एक ब्यूटी है और ये बताती है कि इसका नाम सेंग लियान है और ये सिल्वर लोटस क्लैन से है, किंगडम ऑफ सेक्रेड स्पिरिट से। तो फा फेंग अपना नाम बताता है और कहता है मैं मैजिक डोमेन से हूँ और ब्लू सॉन्ग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर सेंग लियान कहती है अगर तुम दोनों अलग अलग किंगडम से हो फिर तुम दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ पे। तो ब्लू सॉन्ग कहता है बेवकूफ मत समझो हमें, हम सब यहाँ पे पर्लेस बीट के लिए आए हैं, मैं भी देखता हूँ कि सबसे पहले कौन इसे ढूंढता है। यहाँ पे ये लेडी सजेस्ट करती है कि हम तीनों पहले आपस में फाइट करते हैं और जो भी जीतेगा वो यहाँ से पर्लेस बीट को ले जाएगा। इधर ब्लू सॉन्ग और ये लेडी बात कर रहे होते हैं और इधर फा फेंग नीचे खाई की ओर देख रहा होता है। इसे इस खाई में कुछ फील होता है और इसे ऐसा लगता है कि इसे इस खाई की ओर से एक आवाज आ रहा है और ये आवाज इसे नीचे की ओर बुला रहा है। तो फा फेंग यहाँ नीचे की ओर जंप करता है। ऐसा इसे करता हुआ देखकर ब्लू सॉन्ग भी इसके पीछे जाता है और जब ये दोनों इनके पीछे जाने का कोशिश करते हैं तो इनके रास्ते में एक बैरियर आ जाता है और ये यहीं पे अटक जाते हैं, ये इस खाई में इंटर नहीं कर पाते। तो सेंग लियान कहती है लगता है कि सिर्फ यही दोनों यहाँ से जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहीं पे वेट करते हैं। ये दोनों इसी रास्ते से गए हैं तो जरूर ये इसी रास्ते से ही बाहर आएंगे और ये यहीं पे ऊपर डेरा डालकर बैठ जाती है। इधर ये दोनों अंदर की ओर जा रहे होते हैं। जब फा फेंग ब्लू सॉन्ग पे अटैक करने वाला होता है फिर ये कहता है ओए जरा आराम से, अब बस भी करो यार, अभी हमने पर्लेस बीट को ढूंढा भी नहीं है, जब हम इसे ढूंढ लेंगे फिर हम फाइट कर लेंगे, अभी के लिए रुक जाओ। और फिर ये दोनों पर्लेस बीट की ओर निकल पड़ते हैं। जाते हुए ब्लू सॉन्ग फिर वापस से मजे से जा रहा होता है। इसे फायर एलिमेंट यूज करता हुआ देखकर फा फेंग सोचता है ये पहले तो 3 एलिमेंट यूज कर रहा था और अब ये चौथा एलिमेंट भी यूज कर रहा है, ऐसा कर पाना काफी रेयर है, ये कितना एलिमेंट कंट्रोल करता है। फा फेंग ये समझ जाता है कि ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इससे इसे बचकर ही रहना होगा और फिर फा फेंग एक सील इसके सामने बना देता है और ब्लू सॉन्ग यहाँ पे सील से टकरा जाता है और ये नीचे गिर जाता है। फिर ब्लू सॉन्ग भी इस पे अटैक करता है और ये दोनों फाइट करते करते एक केव में आ जाते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा स्टोन फ्लोट कर रहा होता है और ये देखकर ये सोचते हैं कि क्या यही पर्लेस बीड है और ये दोनों जल्दी से इस पत्थर के पास जाते हैं। इस पत्थर को देखकर ये कहते हैं क्या ये पर्लेस बीड है, इन्हें भी पता नहीं होता। वैसे इन दोनों में से कोई भी पहले पर्लेस बीड को नहीं देखा है। ब्लू सॉन्ग कहता है तुमने भी वो फील किया था ना, ये कॉल यहीं से आ रहा था, यही स्टोन हमें यहाँ तक लेकर आया है। हो सकता है कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट हो सकता है कि ये इतना ही बड़ा होता होगा, जब इसे बनाया गया होगा तो ये इतना ही बड़ा होगा। और फिर ये इस स्टोन पे एक एनर्जी सूट करता है। एनर्जी सूट करने के बाद ये फा फेंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर फा फेंग भी अपना सिल बाहर निकाल लेता है। ये भी सोचता है ये इडियट पता नहीं क्या क्या कराएगा और इसके कारण क्या हो सकता है। इधर ब्लू सॉन्ग कुछ बोल रहा होता है। एनर्जी सूट करने के बाद भी इस बड़े से स्टोन में किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता, तो ये दोनों इस स्टोन को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये है क्या ये ओपन भी होता होगा। इधर ब्लू सॉन्ग खुद से ही बात कर रहा होता है और फा फेंग जब स्टोन को टच करता है फिर ये अपना हाथ को इस स्टोन से हटा नहीं पाता और ये इस स्टोन से चिपक जाता है। जब फा फेंग ब्लू सॉन्ग की ओर देखता है तो ये अपने आप से ही बात कर रहा होता है। तो फा फेंग सोचता है कि इसे भी जरा मजा चखाया जाए और ये कहता है ये पर्लेस बीड मेरा है। जब ब्लू सॉन्ग देखता है ये स्टोन पे हाथ रख कर अपना एनर्जी इस पे डाल रहा है, फिर ये कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो। ये भी स्टोन को जाकर पकड़ लेता है और ये भी इस स्टोन से चिपक जाता है। ये स्टोन इन दोनों के पावर को खींचने लगता है, इन दोनों का पावर इस स्टोन में खींचने लगता है। फिर ये ब्लू सॉन्ग कहता है तुमने मुझे इसमें फंसा दिया है। तो फा फेंग कहता है तुम एक बेवकूफ हो। ये दोनों स्टोन को पकड़ कर खड़े होते हैं।
ब्लू सॉन्ग इसे अपना हाथ को खींचने का कोशिश करता है मगर कुछ खास नहीं हो पाता और ये पूरा दम लगाता है। जब फा फेंग देखता है कि स्टोन टूट रहा है फिर ये भी इसका साथ देता है। स्टोन के टूटने के कारण शील्ड भी टूट जाता है। ऊपर की ओर ये दोनों जब देखते हैं कि शील्ड टूट चुका है तो फिर ये दोनों नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे इन दोनों के पीछे आने लगते हैं। इधर ये दोनों स्टोन से छूट जाते हैं और स्टोन टूटकर बिखर जाता है और ये दोनों यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों बेहोश है मगर ऐसा होता नहीं, ये होश में होते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ पे आते हैं। सेंग लियन कहती है कि हो सकता है कि पर्लेस बीड इन्हें मिल गया होगा, तुम उसे चेक करो, मैं इसे चेक करती हूँ। इधर ये बंदा ब्लू सॉन्ग को काफी अच्छे से चेक करता है। इसे उल्टा लटका कर इसके बॉडी से सभी चीजों को बाहर निकालता है। ब्लू सॉन्ग होश में होता है मगर शरीर में एनर्जी न होने के कारण ये कुछ खास कर भी नहीं पाता और यही हालत फा फेंग का भी होता है। ये लेडी फा फेंग का क्यूट फेस को देखकर थोड़ा एम्बैरेस फील करती है। इन दोनों के बॉडी से कुछ भी नहीं निकलता और जब ये लेडी ब्लू सॉन्ग के स्टोरेज ब्रेसलेट को चेक करती है फिर ब्लू सॉन्ग के स्टोरेज ब्रेसलेट में कुछ ऐसा होता है जिससे ये एम्बैरेस हो जाती है। ऐसा देखकर ब्लू सॉन्ग भी कहता है अच्छे से चेक करो मेरे स्टोरेज रिंग को। जब इन्हें पर्लेस बीड नहीं मिलता फिर इन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये बीड गया कहाँ। तो फिर ये बंदा कहता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इतना हमने मेहनत किस लिए किया है यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए। तो ये फ्रस्ट्रेट होकर ब्लू सॉन्ग को पीटने लगता है। ब्लू सॉन्ग भी सोच रहा होता है कि मैं ही क्यों, फा फेंग को कोई क्यों नहीं पीटता। तो ये लेडी कहती है आओ चलो चले यहाँ से, मगर जाने से पहले ये इन्हें मजा चखाना चाहता था और ये दोनों के कपड़े को फाड़ देता है। जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं फिर हम देखते हैं ये दोनों उठ जाते हैं और ब्लू सॉन्ग का कपड़ा फटा होता है। ऐसा लगता है कि ये एक जंगली है। यहाँ तक कि ये फा फेंग के कपड़े को भी फाड़ देता है, वो बियर वॉरियर। ये दोनों भी यहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। ब्लू सॉन्ग अपने डॉल्फिन साथी पर बैठकर वापस अपने घर की ओर चला जाता है और फा फेंग भी अपने शिप पर लौट जाता है और ये यहाँ पे पहले खुद को हील करता है और अपने पावर को गेन करता है। और तभी फा फेंग को फील होता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर शिप के नीचे से आ रहा है और ये अपने लोगों को सावधान करता है इस बारे में। मॉन्स्टर बाहर निकलकर इन पर अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।